कुर्बानी। कुर्बानी एक ऐसे लफ्ज़ का नाम है जिसने दी है कुर्बानी, सिर्फ वो ही जान सकता है कि ये कुर्बानी क्या होती है, कुर्बानी का मतलब क्या होता है, दिल की धड़कनें कैसे तेज़ हो जाती है, दिल बंद होने लगता है कुर्बानियों के बाद। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, जैसा कि एक औरत की कुर्बानी जो कोई नहीं समझता, कभी नहीं समझा किसी ने। एक औरत की कुर्बानी, औरत की कुर्बानी कोई क्यों नहीं समझ पाता। एक कामयाब आदमी के पीछे औरत की कुर्बानी, ये भी बेकार। बच्चे संभालना, घर संभालना, ये भी बेकार। औरत यही नहीं, औरत बाहर जाकर कमाती, ये कुर्बानी भी बेकार। मर्द बाहर जाके कमाए, मुशक्क़त करे तो औरत को एहसास दिलाए, और औरत एहसास भी करती, औरत उसका एहसास करती। वो घर आकर खाना नहीं पकाता, वो घर आकर आराम करता है, लेकिन जब औरत कमाने के लिए निकले तो वो घर आकर वो घर के तमाम काम परफेक्ट अंदाज में करके दे। ये कुर्बानी है, लेकिन वो भी बेकार। यही नहीं, भाई बहनों के लिए कुर्बानी दी गई, वो भी बेकार। औलाद के लिए दी गई कुर्बानी, वो भी बेकार। औलाद को कुर्बान किया, वो भी बेकार। ससुराल वालों के लिए कुर्बानी, वो भी बेकार। क्यों? आखिर लड़कियों की कुर्बानी समझने के लिए सिर्फ उसके माँ बाप ही उनकी कुर्बानियाँ क्यों समझते, कोई और क्यों नहीं समझता? ये कैसा मुआशरा है? यहाँ औरतों का कोई घर नहीं, जिस घर में औरत मुशक्कत करे, मेहनत करे, उस घर को घर बनाए, वो घर में आखिर वो घर भी उसका नहीं, ये कुर्बानी भी बेकार। जो सबसे ज़्यादा घर में मेहनत करे, जो घर को घर बनाती रहे, सबका ख्याल रखती रहे, कुर्बानियाँ देती रहे, वही औरत सबसे ज़्यादा उस घर में पराई होती है। बार बार फिर सुनती है कि वो उसका घर नहीं। इसमें तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते कि उनको ये दिलासा भी नहीं दे सकते कि घर कौन सा है, आखिर लड़कियों का घर कौन सा होता है। बात बात पे औरतें यही सुनती है, निकल जाओ, चली जाओ इस घर से। ये कुर्बानियाँ भी बेकार। बड़ी कुर्बानियाँ दी होती है औरतों ने, घर के अंदर हाथ जलाकर, उंगली काट कर, मेहनत करके, अपने आप को मैला कुचैला करके खाने बना बना कर लोगों को खिलाती है, खिदमतें करती हैं। ये कुर्बानी भी बेकार। वो शिकवा भी करे तो किससे करे, कोई नहीं होता सुनने के लिए, वो अकेली होती है, थक जाती है, बीमार हो जाती है, मर जाती है। ये एहसास हो जाए मर्दों को कि औरत ही एक मर्द को परवान चढ़ाती है, और जब मर्द परवान चढ़ जाता है तो औरत की तमाम कुर्बानियों को भुला देता है। ये कुर्बानी भी बेकार। और वही मर्द उनके पैरों से ज़मीन छीन लेते हैं, उनके पैरों से ज़मीन छीन लेते हैं, तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बुरा भला कहते हैं। जो आपकी तमाम उम्र खिदमत करती हुई आती है, उसी को बुरा भला कहते हैं। आप तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले काश ये बात सोच लेते मर्द कि आपकी लाइफ में आकर इतनी तकलीफ़ें उठाकर, इतनी कुर्बानियाँ देकर वो आपकी लाइफ को बनाती है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर कर आपकी लाइफ को बनाती है, और आप उसकी ज़िंदगी और उसकी कुर्बानियों को एक मिनट में बेकार, एक मिनट में ख़त्म कर देते हैं। लड़कियों को समझना सिर्फ उनके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं, क्या उन लड़कियों को कोई समझने वाला नहीं? हम लोग ये याद रखें, औरत अकेली नहीं होती, औरत अकेली नहीं होती, औरत मजबूर नहीं, मजबूत होती है। औरत बड़े बड़े तूफ़ानों से गुज़र कर वो अपने रिश्ते और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाती है। तमाम लड़कियों से और तुम तमाम बहनों से ये कहना चाहूँ, तमाम बहनों से मैं ये कहना चाहूँ
यहाँ वक्त आंसू का नहीं है, यहाँ रोने का नहीं है। अपने आप को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माशरा कुर्बानियों का मतलब नहीं जानता, कुर्बानियों का मतलब नहीं समझता। तो इसलिए हमें, जब हम कभी बहुत ज़्यादा परेशान और हमारी कोई ना सुने, तो फिर वहाँ रब की ज़ात शुरू होती है। और आप अकेले नहीं होते, अल्लाह ताला आपके साथ होता है। और वहाँ बात करने के लिए और दिल हल्का करने के लिए आप अपने रब के साथ रुजू करते हो, उसको राज़ी करते हो। और जब वो रुजू और राज़ी हो जाता है, तो फिर दुनिया संवर जाती है। फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहती इस दुनिया में, ज़िंदगी में किसी की भी नहीं। फिर मेरा रब और वो तमाम लोगों का रब है, वो ही काफ़ी होता है। वेलकम बैक एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं बड़े खुशी के साथ, क्योंकि आप लोग को बड़ा रुला दिया, ठीक है ना। तो अब चलो जी, आप किचन में हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले किचन में, यार यहाँ पे ना बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त ठंड हो रही है यहाँ पे। तो मैंने, यहाँ ठंड हो रही, वैसे तो सूप पीना चाहिए, लेकिन मुझे सूप पर्सनली कोई पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है सूप पीना बस बस बस। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट बनाने का तैयार किया। मैं किचन में इसलिए खड़ी हूँ कि मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ। चलो फ्रूट चाट बनाते हैं। सबसे पहले हमने एप्पल ले लेना है, ठीक है। फिर हमने अमरूद ले लेने हैं, ठीक है। और हमने ना नैना भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो बनाना ले लेते हैं, ठीक है। अब नैना को इसमें रखते हैं, एप्पल को और अमरूद को हम धो के लाते हैं। हम फ्रूट चाट बनाते हैं, ठीक है। और हमने एप्पल का इस तरह से कट कर लिया। हाँ तो बताओ फिर कि एप्पल फ्रूट चाट कौन कौन खाता है। ये लोग जो है वो तंग कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गई है शाजिया दिमाग खराब करने के लिए। ये देखें, इसने ये टाइम रख लिया अपना आने का। अब शाजिया के साथ काम करवाते हैं, फिर हम फ्रूट चाट को ज़रा यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। हम इसमें काटते हैं अमरूद। अच्छा, अमरूद का जो बीज होता है ना, वो मैंने निकाल देना है, ठीक है। ये बीज ना मुंह में जब आता है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। रमज़ान की तैयारी। अमरूद को भी काट देते हैं इसी शेप पे, फटाफट फटाफट फटाफट। इसके अंदर खजूर भी ऐड कर दी, क्योंकि इतना ना मुझे टाइम नहीं होता कि अलग से बैठ के ना खजूर खा सके बंदा। तो हमने इसके अंदर खजूर भी डालते हैं, ऐड कर देते हैं, और खजूर के साथ अच्छा लगता है। और इसके बाद जो देखिए छोटे छोटे हाथ जो आ रहे हैं ना, इसके बाद मैं इसके अंदर ये भी डालती हूँ, इसके अंदर ये डाल देते हैं। ये डल गया। अब रुक जाओ, आना है क्या डाल दियो। हमने क्रीम काटा कहाँ है, लास्ट मोमेंट पे ऐड किया हमने। शाज़ा तुम बोलना बंद करोगी। अबे भाई, ये शाज़ा जब आ जाती है ना, तो कोई वीडियो। अब एक काम करते हैं, इसको अच्छी तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रीम हम इसमें और ऐड करते हैं, हाँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर जो है कोई चीनी भी नहीं ऐड करने की ज़रूरत है। विदाउट शुगर हम लोग इसको इंजॉय करेंगे। हाँ, चलिए मैं मिलाती हूँ जब तक। फिर देखिए, देखिए शनाया की हरकतें। शनाया ने पूरी क्रीम का क्या किया खा खा के, ये देखो। और ये रहा हमारा फ्रूट चाट तैयार हो गया है। इसके साथ तो हम इसको बाउल में निकालते हैं। चलिए फाइनली इसको खाने का टाइम आ गया, और मेरे लिए इतना सा बचा है, ये है। चलो इसको खा के बताते हैं। बच्ची अभी तक फ्रूट चाट खा रही है, उसकी हशर और उसकी हालत देखें हैं, इस लड़की की हालत और इसका फ्रूट चाट, इसके फ्रूट चाट की हालत देखें, ये देखें। और ये देखें, ये चिबा चिबा के देखें, ठीक है ना। तो हमने तो भाई फ्रूट चाट वगैरह खा लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और फिर फ्रूट चाट के बाद नमाज के बाद फिर हम बताएंगे आपको, फिर हम दिखाएंगे आपको कि हम खाना क्या बना रहे हैं। आज कुछ बचा कुछ खाना बना रहे हैं, क्या बनता है खाने में, चले देखते हैं।
किचन की तरफ लेकर आते हैं। यार बचा कुचा खाना ऐसा था यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना कि आज मुझे क्या बनाना चाहिए। तो मेरी ना 3-4 दिन पहले ना मैंने कोफ्ते बनाए थे। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब। ये देखें, ये कोफ्ते चिकन के। अच्छा ये कोफ्ते चिकन के। अच्छा ये भी। अच्छा मैं कोफ्ते जो थे ना वो ज़्यादा नहीं थे, ठीक है ना, कि हम ऐसा करते। तो हमने 3 कोफ्ते इसके अंदर थे, तो मैंने इसके अंदर आलू ऐड किया और मैंने फूल गोभी जो होती है ना, बंद गोभी नहीं, फूल गोभी, ये रही फूल गोभी। तो हमने इसको डाल के और मटर भी डाला है इसके साथ। तो ये हमारा जितना भी का सामान था वो डाल कर ना हमने एक ज़बरदस्त सा इसका एक ये टेक्सचर भी ये बन रहा है। ये देखें ये भी तैयार हो रहा है, ठीक है ना। अभी हमने इसको डाल के चढ़ा दिया था कि यार आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने फौरी रखी हुई चीज़ों को फ्रिज की फ्रीज़र की रखी हुई चीज़ों से हमने आज अपना डिनर तैयार कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बच्चे मुझे खाने वाला अंदाज पसंद आया होगा, क्योंकि यार ये सोचना बड़ा ही ख़राब काम है कि आज क्या बनेगा, कल क्या पकेगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। यार ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल अगर 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 और आप लोगों को एक बहुत अच्छी टिप देते हैं कि रोज़ाना के खाने का सोचना किस तरह से आपने करना है। यार जो आपका दिल चाहे ना खाने के लिए वो आप बनाए अपने लिए। आपका अगर टेस्ट अच्छा है और कि आज उसको क्या पकाना खाने का दिल चाह रहा है, फिर वो पकाए। तो मेरे साथ तो यही होता है, जब भी मेरा जो दिल चाहता है वो मैं घर में बनाती हूँ और वो सबको पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ ही व्लॉग का करते हैं एंड, और अगले नए व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को ना भूलेगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।